गुड मॉर्निंग हेटर्स। Like, good morning. Like, आज मैं तुम लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। एक किस्सा धोखे का। तुम लोगों में से कौन कौन इस भ्रम में जी रहा है कि तुम्हारा बड़ा भाई या बड़ी बहन तुम्हारे सारे सीक्रेट्स रखती है? कौन है जिसको ये लगता है कि तुम्हारा बड़ा भाई या बड़ी बहन अपने पेट में खाना छुपाने के अलावा तुम्हारी बातें भी छुपाती है? अगर कोई ऐसा है ना, तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, सालों सुधर जाओ, कटवाने तक मानोगे नहीं क्या? ये बात को तुम समझ लो कि तुम्हारे साथ एक ऐसा सपोला पैदा हो गया जो इंसान रूप लेके तुम्हारे घर पे रह रहा है। ये सपोले ना शुरू में इतने मीठे और क्यूट लगेंगे, तुम्हें लगेगा भगवान के सारे हाथ मेरे ही सर पे हैं, इतने मीठे दिखेंगे। तुम्हारे ऊपर इतने इमोशनल और सेंटिमेंटल तीर छोड़े जाएंगे ना, आखिरकार तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। और जब तुम झुक जाओ तो तुम्हारी बॉडी को ना मक्खन वाली मालिश मिलेगी। फिर जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, बड़ी कंफर्टेबल चल रही है, तो पीछे से एक शहद में घुला हुआ चाकू आएगा और फिर वो तुम्हारा जो सीना है उसको चीर के खा जाएगा। तुम किसी दिन बिस्तर पे फैल के सोए होगे, तुम्हारी मम्मी आएगी और तुम्हें 2 चमाट मार के उठाएगी। तुम्हें इतनी बेरहमी से नींद से उठाने के बाद ना तुम्हें ऐसी नज़रों से देख रही होगी जैसे कि तुम्हें कच्चा चबा जाएंगी। फिर मम्मी तुम्हारा फ़ोन आगे करके कुछ ऐसा दिखा देंगी जिसकी वजह से तुम्हारा सुख चैन सब एक ही पल में उड़ जाएगा। जो इतने आराम से कंफर्टेबली अपने बिस्तर पे लेट पाते थे, अब उसी बिस्तर में सोने के लिए तुम्हें कांटे चुभने लगेंगे। जब घर में इतने आराम से सांस ले रहे थे, वही सांस लेना बंद हो रहा होगा। फिर तभी तुम्हारे पप्पा एंट्री मारेंगे। फिर तो तुम 1 महीने तक घर पे रहना भूल ही जाओ, क्योंकि 1 महीने तक ना तुम्हें इंसानों की तरह नहीं, कुत्तों की तरह ट्रीट करा जाएगा। 1 महीने तक तो तुम ये भी भूल जाओ कि तुम सांस भी लेते थे। घर के किसी भी मामले में अगर तुम राय देने के लिए अपनी नाक घुसेड़ोगे ना, तुम्हारी नाक काट के तुम्हारी हाथ में धरा देंगे। तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज़, सबसे अनमोल चीज़ तुमसे छीन ली जाएगी, वो है फ़ोन। अपनी इच्छाएं, आशाएं, हर चीज़ को दबा के तुम्हें अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, तिहाड़ जेल के कैदी। जब तुम सलाखों के पीछे से अगर बाहरी दुनिया को देखोगे तो तुम्हारे माँ बाप के बीच में एक और इंसान दिखाई देगा जो तुम्हारी तरफ देख के एक शैतानी हंसी हंस रहा होगा। वही है तुम्हारा सपोला, वही है कल्प्रिट। उस शैतानी हंसी को देख के तुम्हारे अंदर की सारी ज्वालामुखियाँ एक ही साथ फट रही होंगी, पर तुम चू तक नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा सर काट के हाथ में धर दिया जाएगा। उस वक्त तुम्हें इस बात पे गुस्सा नहीं आ रहा होगा कि उसने तुम्हारे पीछे खंजर क्यों भोंपा। उस समय तुम्हें इस बात पे ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा कि वो हंसा क्यों। पर तुम घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि उसके पास अभी एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस आ चुकी हैं, एक्स्ट्रा पावर्स आ चुकी हैं। तो 1 महीना तुम्हारे भाई या बहन के लिए गोल्डन एरा होता है, जहाँ पे उसकी हर चीज़ को, हर गलती को माफ़ कर दी जाती है। उस हर गलती का बोझ तुम पे डाला जाता है। तुम्हें धीरे धीरे अपने भाई या बहन की इस बात पर भी विश्वास होने लगता है कि तुम अडॉप्टेड हो। जैसे जैसे महीना ख़त्म हो रहा होगा, तुम अपनी एक एक पावर बढ़ा बढ़ा के आ रहे होगे। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी, पावर्स, फ़ोन सब अपने हाथों में रख लिया। तुम फिर से अभी पावरफुल बनने जा रहे हो कि अचानक एक ताना आता है, और वो ताना भी किसके मुंह से? सपोले के मुंह से। उस टाइम पे ना तुम्हें कुछ भी मंजूर होगा, कुछ भी, पर इसके मुंह से ताने नहीं। जैसे ही तुमने वो ताना सुन लिया ना, तुम्हारे अंदर में जो ज्वालामुखी सीमित थी वो अब बाहर आ जाएगी। और जब घर पे महायुद्ध होता है ना, तो अदालत बैठती है, और अदालत के जज कौन होता है? माँ और पापा। इस बार एक बार फिर तुम्हारे जिगर के छिलके, तुम्हारे फ़ोन को तुमसे अलग कर दिया जाएगा। तुम्हें लगेगा कि तुम तिहाड़ जेल के कैदी हो। और फिर जब उस जेल में से तुम अगर बाहरी दुनिया को देख रहे होगे, तो तुम्हारे माँ और बाप के बीच में एक और इंसान खड़ा होगा जो तुम्हारी तरफ देख के एक शैतानी हंसी हंस रहा होगा। ये तुम्हारी ज़िंदगी का वही सपोला है जिसने तुम्हें सपोला बनाया अपने घर वालों के सामने। तो सावधान रहिए और सतर्क रहिए।
और तुम लोगों को तो पता है कि हम दोस्त हाथ में कटोरा लेके पैदा हुए। अब हमें उस कटोरे में लाइक्स और सब्सक्राइबर्स की भीख चाहिए। धन्यवाद। दे देना वरना उसी कटोरे से तुम्हारा सर फोड़ देंगे।